सो गाइस फायरबोल्ट की स्नैप 4G वॉच आने वाली है। लुक और फील आपको मैं बताता हूँ। फायरबोल्ट की अभी 4G वॉच आई थी, इसी में स्नैप आप लगा लो। यस, स्नैप का मतलब है पिक्स, स्नैप का मतलब है कैमरा। तो आपको कैमरे वाली वॉच मिलेगी इस बार फायरबोल्ट की तरफ से। एंड मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम फीचर आपके सामने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा थ्रू स्लाइड्स के थ्रू आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। बट फिलहाल आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज, बेल आइकन कॉल कर दो। साथ में आप हमारे टेकपॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम बहुत ही कमाल की डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। अब देखो फायरबोल्ट ने मार्केट में तहलका मचा रखा है 4G वॉचेस को लॉन्च करके, और इवन बहुत ही कम प्राइस ब्रैकेट में, लोअर टू लोएस्ट प्राइस ब्रैकेट में। यहाँ पे फायरबोल्ट की 4G वॉच आई 4G प्रो करके, और ये वॉच सिर्फ 3,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में आई थी। जबकि मार्केट में इस प्राइस ब्रैकेट में कोई सिंगल वॉच आपको नहीं मिलेगी जिसमें सिम का सपोर्ट। तो यहाँ पे ये वॉच देखने को मिल जाती है आपको, और प्रॉपर 1 ईयर की वारंटी के साथ। तो फायरबोल्ट ने अभी एक और फैसला किया है। ड्रीम और ओरेकल तो आई थी, उसी का ही कह सकते हो अपग्रेडेड वर्जन। बहुत सारे लोगों को इशू था कि उसमें कैमरा नहीं था। फायरबोल्ट स्नैप 4G करके वॉच आने वाली है, एंड उसमें आपको लुक इस तरीके से मिलेगा, और थोड़ा सा इसको आप एक्सटेंड कर दो, यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाएगा। यस, इस बार कैमरे के साथ वॉच देखने को मिलने वाली है। तो चलिए बात करते हैं फायरबोल्ट स्नैप के बारे में। एंड गाइज, एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। एंड बहुत जल्दी गिव अवे आने वाला है हमारे चैनल पर, तो स्टे ट्यून रहेगा। एंड डिस्प्ले बड़ी है, सेम आपको आई थिंक इसकी तरह ही डिस्प्ले मिलेगी, इतनी बड़ी डिस्प्ले मिलेगी जितनी आपको 4G में देखने को मिलती है फायरबोल्ट की 4G प्रो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये मेरे को वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ गई है। एक्चुअली मेरे से माइक ऑफ रह गया था, तो इस चीज़ के लिए एक लाइक बनता है, दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है इस वीडियो के लिए। फायरबोल्ट की 4G स्नैप आने वाली है। तो क्या क्या फीचर मिलने वाले हैं? वैसे तो ये यूट्यूब पे आई थिंक पहली वीडियो है, आपको और कोई वीडियो नहीं मिलेगी। इसका रिव्यू अनबॉक्सिंग आपको हमारे चैनल पे मिलेगा बहुत ही जल्दी, और कोशिश करूंगा एक और गिव अवे आपके सामने लेके आने की। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं गिव अवे होता भी है कि नहीं इस चैनल पे। गाइज होता है, बट जब क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा तो कहाँ से होगा। क्राइटेरिया पूरा करना बहुत ज़रूरी है। बट कोई बात नहीं, क्राइटेरिया पूरा करो ना करो, बट जैसे ही 50 के सब्सक्राइबर हमारे होंगे तो वो सारे के सारे जो गिव अवे अभी चल रहे हैं हाल फिलहाल में करंटली, तो वो सारे ऐड हो जाएंगे उस वीडियो में पर्टिकुलरली। तो चलिए बात करते हैं फायरबोल्ट की 4G स्नैप के बारे में। पहली फायरबोल्ट की मार्केट में वॉच आएगी जिसमें कैमरा बिल्ट इन मिल जाता है, जो कि अदर कोई ब्रांड नहीं दे रहा। नॉइस बोट, चाहे एम्ब्रेन या बोल्ट या पेबल, कोई भी ब्रांड उठा लो, अभी तक कोई भी ऐसी वॉच नहीं लेके आया जिसमें कैमरा आपको बिल्ट इन मिल जाए। तो यहाँ पे फायरबोल्ट अच्छा काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फायरबोल्ट की 4G प्रो की तरह लुक है, उसी तरह लुक है, बस हल्का सा स्ट्रेच कर रखा है राइट साइड में जहाँ पे बटन्स हैं, और वहीं पर ही कैमरा दे दिया 2 बटन्स के बीच में। तो ये काफ़ी अच्छा काम किया है, स्मार्ट मूव किया है इन्होंने। तो चलिए बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे बात में करूँ तो सेम ही उतनी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। ऑलमोस्ट आप हाथ में पहनोगे, डायल साइज ऑलमोस्ट सिमिलर लगेगा आपको 4G प्रो की तरह ही। 2.13 इंचेस की HD TFT पैनल मिलने वाला है। यहाँ पे एमोलेड नहीं दिया है, तो ये फ्लॉ लगा मेरे को कहीं ना कहीं। एमोलेड होता तो काफ़ी बेटर था यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने थोड़ा कॉस्ट कटिंग किया है। रिजोल्यूशन की बात करें काफ़ी अच्छा है, मतलब अगर मैं ओरेकल ड्रीम से बात करूँ तो रिजोल्यूशन इसका काफ़ी बेटर है। इवन 4G प्रो से भी कंपेयर करूँ, इसका रिजोल्यूशन काफ़ी शार्पर है और काफ़ी बेटर रहने वाला है। इमेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी आपको। रेस टू वेक मिल जाएगा इस बार, जो आपको ओरेकल में नहीं मिलता था देखने के लिए, वो इसमें देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो मिलेगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एमोलेड पैनल नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे 2.5D कर्व ग्लास रहेगा या फ्लैट ग्लास रहेगा, तो मेरे को जैसा लग रहा है कि फ्लैट ग्लास रहेगा। ऊपर की साइड से एक रिंग प्रोवाइड की गई है ना, तो हो सकता है कि फ्लैट ग्लास ही हो। अब ये भी हो सकता है जो रिंग है वो ही कर्व कर दियो इन्होंने, होता है ना, जैसे कि फायरबोल्ट की इन्विंसिबल प्लस में जो स्पोर्टी लुक दिया गया है। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा वो एक पर रिंग दी गई प्रोटेक्शन के लिए, बट वो है क्या कि कर्वी डिज़ाइन है, जिसको हम कहते हैं कर्व डिस्प्ले 2.5D, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको 2.5D कर्व ग्लास मिलता है। इसमें भी हो सकता है, अनबॉक्सिंग के टाइम पता चल जाएगा एक्जैक्टली। 304 पिक्सल पंच की शार्पनेस मिल जाती है, तो शार्पनेस काफ़ी अच्छी है। इमेजेस काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर मिलेंगी देखने के लिए। अपनी पिक को ऐसा वॉच फेस लगाओगे तो काफ़ी शार्प मिलने वाली इमेज। एक्सपेक्टेड जो पीक ब्राइटनेस है 800 mAh की मिलेगी आपको। सनलाइट विजिबिलिटी डिसेंट रहने वाली है। एमोलेड तो काफ़ी सोने पे सुहागा हो जाता है, बट जो है वो है आपके सामने। अब बात आती है यहाँ पे वॉच फेस की। क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आपको टन्स ऑफ देखने को मिल जाएंगे। अभी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है, तो आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ मिल जाती हैं थ्रू द ऐप स्टोर, थ्रू द प्ले स्टोर। बेसिकली बहुत सारी थर्ड पार्टी ऐप्स को, लॉन्चर को डाउनलोड करके आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे कि ओरेकल ड्रीम में था। अब बात आती है यहाँ पे अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगाने की, तो लगा सकते हो और स्टोर भी कर सकते हो पिक्स को गैलरी में, तो ये भी ऑप्शन है। यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड की बात करते हैं। अब ऐसा तो ऐसा सच बताया नहीं कितना है स्पोर्ट्स मोड, इसमें 12 है, 14 है, 20 है, 50 है, बट मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड लेके हम चलेंगे।
उसी के साथ साथ IP67 की रेटिंग है, तो ये फ्लॉ लगा मेरे को। IP68 होता तो काफ़ी बेटर था। और एक रीज़न ये भी है क्योंकि इसमें सिम का ऑप्शन मिल जाता है। सिम की साइड से काफ़ी ज़्यादा वेंट हैं जिसकी वजह से पानी जा सकता है, तो कंपनी ने IP67 ही दिया है। तो थोड़ा सा बचा के रखना पड़ेगा आपको हैवी रेनिंग में, आपको या नहाते टाइम या हाथ धोते टाइम थोड़ा सा दूर रखना है, नहीं तो वॉच ख़राब हो सकती है पानी के अंदर। तो उसी के साथ साथ एवरेज एक्यूरेसी मिलेगी, एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं मिलेगी। डेडिकेटेड सेंसर नहीं मिलेंगे। पहले तो ग्रीन एक्शन का सेंसर सिंगल ही मिलने वाला है आपको, जैसे कि 4G Pro में मिलता था, वही इसमें भी आपको फायरबोल्ट की स्नैप में भी देखने को मिलेगा। एंड इन सब वॉचेस पे आप एक्यूरेसी के मामले में यहाँ पे वो नहीं कर सकते, रिलाय नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आपको फीचर नहीं मिलेंगे, फिर आपको जाना पड़ेगा अमेज़फिट की तरफ, आपको जाना पड़ेगा सैमसंग की तरफ। 4-5 हज़ार में मिल जाएगी वॉच, बट उसमें एक्यूरेसी टॉप की मिलती है। बट अगर आपको फीचर्स ज़्यादा चाहिए, फंक्शन ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे फायरबोल्ट की वॉच के लिए आप एक बार टेक लुक कर सकते हैं। उसी के साथ साथ ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, SpO2, GPS, वाईफाई, ब्लूटूथ सब कुछ मिलेगा इसमें आपको। जो आपको सोच सकते हो वॉच में ऑप्शन होना, वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है। अब बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो स्मार्ट नोटिफिकेशन मिल जाएंगे यहाँ पे। प्रॉपर 4G सिम पड़ेगी इसमें, कोई सी भी सिम, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, कोई सी भी सिम डाल सकते हो। 4G है बेसिकली वॉच, 5G नहीं मिलेगी आपको। अभी कोई मार्केट में 5G वॉच अवेलेबल भी नहीं है। अगर आप एप्पल, सैमसंग की भी देखें तो वो भी 4G ही है। यहाँ पे आपको प्रॉपर सिम डालने का ऑप्शन मिलेगा, नैनो सिम आप उसमें डाल सकते हो। अब ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन मिलेगा नहीं मिलेगा वो नहीं पता मेरे को। जो ओरेकल में आपका मोबाइल असिस्टेंट का ऑप्शन था, उस तरीके से इसमें ऑप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब अगर होगा भी तो क्या सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए होगा या ब्लूटूथ कॉलिंग भी इसमें सपोर्ट करेगा, वो सब कुछ तो अनबॉक्सिंग के टाइम पता चल पाएगा। बट फिलहाल हम ये मान के चलेंगे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, अनदर स्मार्टफोन ऑन योर रेस्ट की तरह ही ये यूज़ होगी, जैसे कि ड्रीम यूज़ होती है। उसी के साथ साथ फुल टच पैनल मिलेगा, स्मूथ है। फायरबोल्ट की मैक्सिमम वॉच 95% वॉचेस हैंग नहीं करती, लैग नहीं करती। हाँ, पहले की बात अलग थी, जैसे कि विजनरी अल्ट्रा ये सब लैग करती थी, बट अब जो वॉचेस आ रही हैं काफ़ी स्मूथ है। इवन तो कंपनी बोलती नहीं है 60 हर्ट्ज़ का UI है, बट यहाँ पे लैग नहीं करती है, तो इसमें भी आपको लैग नहीं मिलेगा। उसी के साथ साथ अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कॉर्नर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये सब चीज़ें तो होंगी, नॉर्मल सी बात है। और यहाँ पे कनेक्टिविटी को लेकर बात हम करें तो यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं पुराना है। वाईफाई, GPS का सपोर्ट मिल जाएगा देखने के लिए वॉच में इटसेल्फ, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और एक और ड्रीम में था ना वाईफाई और GPS, सेम इसमें भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स, जो मेनली एक्स्ट्रा फीचर्स वो आपको देखने को मिलते हैं। 2GB रैम, 16GB स्टोरेज, जैसे कि आपको ओरेकल और ड्रीम में मिलता था। अब यहाँ पे कंपनी चाहती तो 332 भी दे सकती थी, 3GB स्टोरेज, 3GB रैम और 2GB स्टोरेज, बट कंपनी ने ये नहीं दिया आपको। सेम ओरेकल और ड्रीम वाला ही सीन है इसमें भी। उसी के साथ साथ यहाँ पे एंड्रॉइड 11 या 12 मिल सकता है, ये थोड़ा सा अपग्रेडेड है, क्योंकि फायरबोल्ट की जब आई थी ड्रीम, जिसमें एंड्रॉइड 8 मिला था, 8.1 कह सकते हो, और फायरबोल्ट की ओरेकल आई, उसके बाद एंड्रॉइड 10 मिल गया आपको। अब इसमें हो सकता है एंड्रॉइड 11 मिले देखने के लिए। नेक्स्ट जनरेशन में आपको 13 या 14 देखने को मिल सकता है। अब धीरे धीरे बढ़ रही है कंपनी, तो गाइस कहीं ना कहीं ये है। और हो सकता है इसमें एक मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट भी कंपनी प्रोवाइड करे इन फ्यूचर, जो कि कैपेबल है इसका हार्डवेयर, जब भी प्रोवाइड हो पाएगा। और ओरेकल ड्रीम की बात में करूँ तो उसमें कोई भी मेजर अपडेट नहीं मिलेगा सॉफ्टवेयर का। सिक्योरिटी पैचेस मिल सकते हैं या नॉर्मल अपडेट्स आ सकते हैं, बट अगर आप सोच रहे हो कि एंड्रॉइड वर्जन अपडेट हो जाएगा, नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि उसका प्रोसेसर ही बहुत पुराना है। आगे बात आती है यहाँ पे कैमरा सेटर, म्यूजिक कंट्रोल, सब कुछ देखने को मिल जाएगा वॉच में इटसेल्फ। एंड्रॉइड और iOS के साथ सपोर्टेड रहेगी। अब iOS के साथ एंड्रॉइड के साथ सपोर्टेड रहेगी, ये कहना भी थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रेस्ट फ़ोन की कैटेगरी में फॉल करती है। आपके हाथों में आपने एक पूरा प्रॉपर फ़ोन पहन रखा है, तो हो सकता है अगर इसमें मोबाइल असिस्टेंट नहीं है तो ये रेस्ट फ़ोन ही कहलाएगा ड्रीम की तरह। आगे बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे मेरे को जितना लग रहा है कि फायरबोल्ट इसमें जो सेम आपको फायर OS मिलता है ड्रीम वॉच में, वही मिलेगा देखने के लिए। ओरेकल का उतना अच्छा है भी नहीं, क्योंकि ओरेकल का जो ब्लूटूथ कॉलिंग वाला टाइप का UI मिलता है, तो वो बिल्कुल भी बेटर नहीं है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे हो सकता है फायर OS के साथ आए, जो एंड्रॉइड के ऊपर एक स्किन होती है वो मिले आपको, जैसे कि ड्रीम वॉच में मिलती है। 16GB स्टोरेज, 2GB रैम, जैसा मैंने आपको बताया। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा यहाँ पे। मल्टीपल आपको जो मेन्यू स्टाइल है वो देखने को मिल जाएंगी, लिस्ट, ग्रिड, आई वॉच टाइप का मेन्यू। और उसी के साथ साथ यहाँ पे डबल बटन कंट्रोल मिल जाएगा देखने के लिए। यस, यहाँ पे क्राउन की नहीं है, डबल बटन कंट्रोल है, ऊपर से मेन्यू पे और नीचे से स्पोर्ट्स मोड पे जाने के लिए, नीचे से ऑफ करने के लिए, स्क्रीन लॉक करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। स्क्रीन लॉक से याद आया कि इसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन का ऑप्शन होगा। यस, होगा। उसी के साथ साथ बैटरी बैकअप की बात करते हैं। जो बैटरी कैपेसिटी है वो फायरबोल्ट की आज तक की सबसे ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी वाली वॉच ये फॉल करती है। 1000 mAh की कैपेसिटी इसमें देखने को मिलने वाली है। उसी के साथ साथ 3 से 4 दिन का स्टैंड बाय टाइम मिल जाएगा। अब इस वॉच को स्टैंड बाय पे कैसे यूज़ करते हैं, देखो इसको रख दो साइड में, यूज़ ही मत करो तो वो होता है स्टैंड बाय। फुल चार्ज करके रख दो तो आपको 3 से 4 दिन वॉच चल जाएगी, बिना सिम के रखना है आपको। और 2 घंटे चार्ज होने में ले लेती है। मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। 40 घंटे का क्लेम किया गया रन टाइम, जैसे कि सैमसंग की वॉच क्लेम करती है उस तरीके से, बट एक्चुअल अलग ही होता है। मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट है, वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगी। एक्चुअली उसकी बात में करो तो यहाँ पे सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑफ करके सिम डाल के आपने हाथ पे पहन रखी वॉच, तो ये आराम से 18 से 20 घंटे चल जाएगी। अब वो भी डिपेंड करता है आपके ऊपर।
आप कैसा यूज़ कर रहे हो, कितनी कॉल्स उठा रहे हो, लगातार लगे हो वॉच में, वाईफाई ऑन कर रखा है, ब्लूटूथ ऑन है, तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसी के साथ साथ सारी नोटिफिकेशन ऑन करके A to Z हैवी यूज़ कर रहे हो तो 10 से 12 घंटे चल सकती है बाकायदा। यहाँ पे आप वाईफाई से डायरेक्ट डाउनलोड नहीं कर रहे हो। तो कहने वाली बात ये है कि आप लगातार वाईफाई से कनेक्ट होकर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 10 से 12 घंटे चलेगी। ऐसे अगर यूट्यूब से लगातार गाने सुनोगे, वीडियो देखोगे, तो यहाँ पे वीडियो देखने पे इसका रन टाइम मिलेगा सिम ऑन करके, सिम में डाटा ऑन करके अराउंड 2 से 2.5 घंटे ज़्यादा से मैक्सिमम से मैक्सिमम। अब सोशल मीडिया में स्क्रॉलिंग कर रहे हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीज़ें स्क्रॉल कर रहे हो, देख रहे हो, स्टोरी देख रहे हो, तो उसमें आराम से 3-4 घंटे चल जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। लगातार वॉचेज़ उतना ज़्यादा रन नहीं कर पाती क्योंकि बैटरी जो कैपेसिटी होती है वो कम ही होती है इसमें, मोबाइल के मुकाबले खासकर। और मेन फीचर्स पे आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि इसमें मेमोरी कार्ड लगेगा अलग से। नॉट एट ऑल गाइस। डबल सिम होगी क्या? नॉट एट ऑल गाइस, वो ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2 मॉनिटर, स्लीप ट्रैकिंग मिल जाएगा, कैलोरी बर्न, स्टेप्स ट्रैकिंग है, सेरेनिटी रिमाइंडर मिल जाएगा आपको, ब्रीथ रिलैक्स मोड मिल जाएगा, स्ट्रेस मॉनिटर नहीं मिलेगा, ये मिसप्रिंट हो गया। स्ट्रैप की क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी पे आते हैं थोड़ा सा। देखो बिल्ड क्वालिटी फायरबोल्ट की वॉचेस की अच्छी रहती है। अगर मैं बात करूँ, पहले भी फ्लिमजी नहीं आती थी, अब भी नहीं आती है, और मेटल की बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी रहती है, जो कि आपने फायरबोल्ट की विजनरी अल्ट्रा में देखी। तो स्टील की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है, जैसे कि आपने अभी हाल फिलहाल में फायरबोल्ट की जो वॉच आई वो भी आपने देखी है ना, जैसे कि रेट्रो आई देखने के लिए, और मून वॉच आई वो भी काफ़ी अच्छी थी। तो बिल्ड क्वालिटी टॉप की रहती है इनकी, और इसमें बिल्ड क्वालिटी वैसी रहने वाली है। बट ये कि पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ आएगी ये वॉच। यस, 67 ग्राम्स की रहने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी को हल्का भी करना है वॉच को, एट ए टाइम फीचर भी देने हैं। कैमरा भी ऐड कर दिया, बैटरी बैकअप भी बढ़ा दिया, बैटरी कैपेसिटी बढ़ा दी, जिसकी वजह से हैवी होती है वॉच। अगर मेटल होती तो और ज़्यादा हैवी हो जाती, 120-140 ग्राम की हो जाती, तो वो कुछ ज़्यादा हो जाती, तो उतना हैवी नहीं है। 22 ग्राम स्ट्रैप साइज़ है। आफ्टर मार्केट का आप इसमें लगा पाओगे कोई भी, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। सिलिकॉन और चेन वाले स्ट्रैप में आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जौन सा आपको चाहिए। सिलिकॉन का प्राइस कम होगा, चेन वाले का थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 200-300 रुपये, ये आपको ध्यान में रखना है। वॉच रहा है बेस पॉलीकार्बोनेट मिलने वाला है। अब बात आती है यहाँ पे प्राइसिंग और कंक्लूजन की। देखो, ओरेकल कितने प्राइस में आई थी? 4,000 रुपये में। ड्रीम कितने में आई थी? 5,000 रुपये के प्राइस में, 5500 में आई थी कुछ। अब ये वॉच आएगी, जैसा कि सूत्रों के हवाले से पता चला है, 3,000 रुपये से लेकर 3,500 रुपये तक के प्राइस ब्रैकेट में आ सकती है, जो सूत्र कह रहे हैं। अब मुझे कैसा लग रहा है, ये वॉच कम से कम 3,500 से 5,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में आएगी, क्योंकि पहले तो ये भी लग रहा था मून वॉच आ सकती है 2,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट, बट हुआ क्या, 3,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में ही इवन, है ना। तो इसका भी प्राइस है 3,500 से लेकर 5,000 रुपये हो सकता है। इस प्राइस में भी किलर डील है मेरे ख्याल से, क्योंकि जितने फीचर मिल रहे हैं इंक्लूडिंग कैमरा, आपको वॉच काफ़ी अच्छी मिल जाती है, फीचर्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं मेरे ख्याल से। तो गाइज, कौन कौन प्लान बना रहा है इस वॉच को बाय करने का, या आपके पास अगर ओरेकल और ड्रीम है तो मेरे को वो भी बताना, एंड ओरेकल ड्रीम के साथ इसका कंपेरिजन तो वो भी आप पूछ सकते हो मेरे से कमेंट सेक्शन में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।